हाय गाइस, मैं सुमित झा आज एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो मैं आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक क्या होती है, मैंने बताया था। बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे पैसे की लेन देन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, मैं एक एक करके समझाऊंगा सो डेट आपकी कंफ्यूजन जो है ना दूर हो जाए। फर्स्ट, सेंट्रल बैंक। सेकेंड, कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड, कॉमर्शियल बैंक। फोर्थ, रीजनल रूरल बैंक। फिफ्थ, लोकल एरियाज बैंक। सिक्स्थ, स्पेशलाइज्ड बैंक। सेवंथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक। एट, पेमेंट बैंक। अब मैं आपको बताता हूँ ये 8 प्रकार की मैंने आपको बताया बैंक होते हैं। तो मैं आज एक एक करके चलता हूँ। पहला टॉपिक है मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इज नॉन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले इस बैंक को हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, लेकिन 1935 जब ये एक्ट आया 1 अप्रैल 1935 में इसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेम चेंज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आरबीआई का काम क्या होता है। मेनली 3-4 रूप से इनका काम होता है। एक तो सभी बैंक का गाइडिंग, जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो रूरल बैंक हो, चाहे वो पेमेंट्स बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, जितने भी बैंक्स हैं, तो गाइडिंग करने की काम होती है आरबीआई की। सेकंड, इशूइंग ऑफ करेंसी, जो मेन पॉइंट है। गवर्नमेंट की ये जो रूल है, जो करेंसी हम लोगों के पास आते हैं, इनका जो एक ऑथराइजेशन होती है, जो हैंडलिंग करते हैं, जो इश्यू करते हैं, ये आरबीआई के पास होते हैं। थर्ड, इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी नई चेंजेस लाना हो, बैंकिंग टर्म में अपन लोग बोलते हैं, चाहे रेपो रेट चेंज हो, बैंक रेट चेंज हो, चाहे लोन की रेट कम करना हो, चाहे बहुत सारे बैंक की पेनल्टी या बहुत सारे बैंक की मॉनिटरिंग करना हो, तो जो भी काम होते हैं वो आरबीआई के काम होते हैं। फोर्थ, सुपरवाइजर अपनी निगाह इस सभी बैंकों पे रखते हैं क्योंकि कौन किस हिसाब से चल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अभी हाल फिलहाल में सुने होंगे बहुत सारे ऐसे बैंक है जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बहुत ऐसे बैंक होती है जिनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया। अभी आपने न्यूज सुना होगा पेटीएम के बारे में, जो उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लेके आए थे। तो हमेशा चेंज करते रहते हैं अपना गाइडलाइन। तो ये हो गए आपके सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग, कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। अब मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की बैंक है। सभी कंट्रीज में जितनी भी कंट्री है, सबके एक प्रमुख बैंक होते हैं, कोई ना कोई एक प्रमुख बैंक होते हैं। जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान के हो गए। इसी तरह से अलग अलग कंट्री में अलग अलग बैंक होते हैं। अब मैं आरबीआई के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये आरबीआई जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1935, आप याद रखना 1 अप्रैल 1935 को पहले आरबीआई की रेगुलेशन हुए थे। इनकी हेडक्वार्टर मुंबई है। इनके जो अभी गवर्नर है शशिकांत दास जी हैं, उनके गवर्नर। और आरबीआई के पास सारे पावर होते हैं, करेंसी से लेके, रेगुलेटिंग से लेके, मॉनिटरिंग से लेके, सभी इनके पास पावर होते हैं। अभी आरबीआई एक ही है, लेकिन इनके क्षेत्रीय शाखा होते हैं, जो लोकल बॉडीज होते हैं इनके। तो जो क्षेत्रीय शाखा होते हैं लगभग 29-30 है, अभी 29 समथिंग है अभी ऑल ओवर इंडिया में। और इनको जो शुरू किया गया आरबीआई का, इनका काम ही था सभी बैंक को रेगुलाइज करना। तो मैं आगे की सेकेंड वीडियो में ये बताऊंगा आपको आरबीआई को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। उसके बाद सेकेंड टॉपिक मेरा रहेगा कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, पेमेंट बैंक्स क्या होती है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि ये कैसे काम करते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है, इनको मॉनिटर आरबीआई क्यों करते हैं, आरबीआई डिसाइड क्यों करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने होनी चाहिए, अभी रेपो रेट ये होना चाहिए, बैंक रेट ये होना चाहिए। ये सारी चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी और लेनी हो तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए बैठा हूँ रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू।